वालेकुम रहमत ला वबरकातुहू। होप सो सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ख्वाजा हैदर अली आतिश के कुछ शार आपकी नज़र करूँगा। बहुत ही खूबसूरत शेर है। रुखो जुल्फ पे जान खोया क्या, अंधेरे उजाले में रोया क्या। इसका मफ़हूम कुछ इस तरह से ख्वाजा हैदर अली आतिश बयान करते हैं। मेरे महबूब का चेहरा रोशन और जुल्फ़े स्याह गनी हैं। मैं उन पर जान देता रहा और हर वक्त दिन हो या रात नारसाई की वजह से आंसू बहाता रहा। तशरीह इसकी कुछ इस तरह है। इस शेर में शायर ने महबूब के चेहरे को दिन के उजाले से और उसकी जुल्फ़ों को रात की स्याही से तशबीह दी है। इसके अलावा शेर में सन्नत लफ़ो नशर गैर मरतब इस्तेमाल हुई है। रुख चेहरे का उजाले और जुल्फ़ का अंधेरों के साथ ताल्लुक़ ज़ाहिर किया गया है। इसी तरह अंधेरे उजाले में सनत तज़ार भी है। शायर सारी ज़िंदगी कभी महबूब के रुख रोशन को और कभी स्याह जुल्फ़ों को याद कर कर के रोता रहा। नासर काज़मी ने महबूब के रुखो जुल्फ़ की तारीफ़ यूँ की है। रंग खुले सहरा की धूप, जुल्फ़ गने जंगल की रात। और फ़राक और खपूरी ने महबूब की हम और जुल्फ़ों और उनकी स्याही का ज़िक्र इस तरह किया है। रात में रंग है वही लेकिन वो खम गीसवे स्याह नहीं। और मखदूम के अल्फाज में गिरा है रोशनी का अबर हर सू, मगर जुल्फ़ों को लहराया हुआ है। अब मैं आपको अगला शेर आपकी नज़र करूँगा। हमेशा लिखे वसफ़ दंदान यार, कलम अपना मोती परोया क्या। इसका मफ़हूम कुछ इस तरह से है। मेरा कलम हमेशा महबूब के खूबसूरत दांतों की तारीफ़ में मोती परोता रहा। तशरीह इसकी कुछ इस तरह बनती है। इस शेर में शायर ने महबूब के दांतों को मोतियों से तशबीह दी है और कहता है कि जब मैं इसके दांतों की खूबियाँ लिखता हूँ तो मुझे यूँ महसूस होता है कि जैसे मेरा कलम मोती परो रहा है। मोती परोना मुहावरा है जिसके मैनी तारीफ़ करने के हैं। बहादुर शाह ज़फ़र ने इसी ख्याल को इस अंदाज में बयान किया है। तेरे दंदानों लब ने कर दिया बेकदर आलम में, गहर को लाल को यकूत को हीरे को मरजान को। इस शेर का दूसरा मतलब ये है कि शायर अपने कहे हुए लफ्ज़ों को मोतियों से तशबीह दे रहा है। वो कहता है कि जिस तरह कोई शख्स अपने महबूब के दांतों को मोतियों से तशबीह देता है, उसी तरह मेरे शेर भी मोतियों की तरह हैं। और यूँ मैंने अपनी सारी शायरी अपने महबूब के दांतों की खूबियाँ बयान करते हुए की है, यानी मेरी सारी शायरी ही मोतियों की मानद है। अब मैं आपको अगला शेर सुनाऊँगा। कहूँ क्या हुई उम्र क्यों कर बसर, मैं जागा क्या वक्त सोया क्या। मफ़हूम इसका कुछ इस तरह से है। मैं आपको कैसे बताऊं कि मैंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी, बस यूँ समझ लो कि सारी उम्र जागता रहा और दोज़ख में चले गया। अगला शेर आपकी नज़र करूँगा। ब्रह्मन को बातों की हसरत रही, खुदा ने बुतों को ना गोया किया। इसका मफ़हूम कुछ इस तरह से है। एक और शेर है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। मज़ा गम के खाने का जिसको पड़ा, वो अश्कों हाथ अपना धोया किया। मफ़हूम है इसका, जिसको गम खाने में मज़ा आता हो वो हमेशा आंसुओं से हाथ धोता रहा। तशरीह इसकी कुछ इस तरह है। इंसान अगर किसी चीज़ का आदी हो जाए तो वो उसके बगैर नहीं रह सकता। इस चीज़ को नशे में तब्दील किया जाता है। नशा किसी चीज़ का भी हो सकता है, मसलन गम आशिकी का। जिसको चस्का पड़ जाए वो अपनी ही अश्कों से हाथ धो धो कर गम खाने में मसरूफ़ रहता है। बकौल शायर, पी जा अय्याम की तलखी को भी हंस के नासिर, गम को सहने में भी कुदरत ने मज़ा रखा है। शायर कहता है जिस शख्स को गम सहने और दुखों के साथ ज़िंदगी गुजारने में लुत्फ़ आता है
آ جاتا ہے وہ ساری زندگی رونے دھونے میں گزار دیتا ہے۔ اس کی آنکھوں سے ہر وقت آنسو رواں رہتے ہیں اور اپنے ہی آنسوؤں سے ہاتھ دھوتا رہتا ہے۔ سو گائز، امید کرتا ہوں آپ کو ہمارے یہ اشارات اور ان کی تشریح اچھی لگی ہو۔ اسی طرح ملتے ہیں نیکسٹ نیو اور اچھے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔